पूरे देश भर में तो देखिए चर्चा होती है चाय पर, लेकिन कोरापुट में बैठेंगे तो क्या आप कहेंगे कॉफी पर चर्चा? यस श्योर, मैंने चाय पिया। हम चॉइस देते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन छोड़ के राजनीति का कोई मन बना रहे हैं? प्रैक्टिस तो नहीं? कोरापुट हम कह सकते हैं कॉन्फिडेंटली कि नक्सल मुक्त हो गया है। नेटवर्क एरिया हमारे लिए एक चैलेंज रहा है। ठंडी में गर्मी का एहसास। कूल बॉय मनोज को तो मैं देख रहा हूँ, कभी एंग्री बॉय में कन्वर्ट होते हैं? रेड मड। नमस्कार, मैं डॉक्टर रवि। बहुत सारी खबरें हम आपको हमेशा दिखाया करते हैं। आज हम कुछ बातचीत करेंगे। वो शहर, वो गांव, वो तबका जो एक समय था जो अक्सर पिछड़ा माना जाता था। ओडिशा का एक महत्वपूर्ण अंग जो कोरापुट कहलाता है, जो कि यदि हम राजधानी की बात करें तो राजधानी से लंबी दूरी तय करके यहां पहुंचा जाता है, पहाड़ियों को काटते हुए। इन्हीं पहाड़ियों को काटते हुए भारत ने, यानी भारत सरकार ने अब एक भारत माला नाम की सड़क बनाई है, जिसमें कि वो समय जो कभी धीमी गति से चलता था अब तेज रफ्तार से चलेगा। हमारे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए कोरापुट के जिलाधीश महोदय, यानी जिन्हें हम कलेक्टर कहते हैं, वो है मनोज महाजन जी। मनोज जी, सबसे पहले तो नमस्कार आपको। नमस्कार आपको। मनोज जी, सड़क पर आप चलते हैं, कभी ऐसा लगा कि ब्रेक लगता है आपकी सड़क पर जब भुवनेश्वर से आते हैं तो? नहीं, अभी मतलब जो डेवलपमेंट हुआ है रिसेंटली, भारतमाला प्रोजेक्ट की हम बात करेंगे तो रायपुर से वाइजैक जो कॉरिडोर है, पहले 14 आवर लगता था। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ भारतमाला वो 7 घंटे में हो जाएगा कवर डिस्टेंस। और जो वाइजैक जाने के लिए हमें सुमकी घाटी से जाना पड़ता था, पर्टिकुलरली कि भुवनेश्वर भी जाना होगा तो सुमकी घाटी क्रॉस करके वो वाइजैक जाने का समय 4 घंटा था। तो अभी 2 घंटे में हम वाइजैक पोर्ट, एयरपोर्ट या वाइजैक सिटी में टच कर सकते हैं। तो ये बहुत मतलब लंबा सपना था कोरापुट जिले का भी और उड़ीसा का भी, कि ऐसे एक कॉरिडोर बने जो डेडिकेटेड कॉरिडोर रहे, उसमें एंट्री भी रिस्ट्रिक्टेड रहेगा और ये कॉरिडोर की वजह से इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा। ओके, हम रफ्तार की बात करते हैं। अब तो खैर अभी चंद समय हुए हैं आपको आए हुए, लेकिन एक वक्त था जब यहाँ की रफ्तार बहुत धीमी थी। वजह बहुत सारी थी, नक्सल जैसी समस्याएं भी यहाँ पर थी। आप जिलाधीश हैं, सड़क तो बनवा रहे हैं तेज रफ्तार से चलने के लिए। इस तरह की जो समस्या कभी जो गति को धीमी करती थी, अब उस पर क्या है स्थिति? देखिए, जो पहले जो कोरापुट में जो नक्सलवाद का प्रॉब्लम था, वो अभी रिसेंटली हमारा सॉल्व भी हो गया और कोरापुट हम कह सकते हैं कॉन्फिडेंटली कि नक्सल मुक्त हो गया है। तो इस वजह से कोरापुट में जो पहले धीमी गति से कुछ डेवलपमेंटल कामों में बाधा आती थी, अभी वो बाधा नहीं। आप देख सकते हैं कि कोरापुट ने बहुत सारे क्षेत्रों में, जैसे एग्रीकल्चर देखेंगे आप, हॉर्टिकल्चर होगा, लाइवलीहुड के हो गए या इंडस्ट्रियल होगा, इस सब क्षेत्रों में बहुत आगे प्रोग्रेस किया है। और हमें आशा है आफ्टर भारतमाला रोड के बाद ये और एक मेजर बूस्ट मिलेगा। हम भारतमाला की बात कर रहे हैं। भारत का ये क्षेत्र वास्तव में पहाड़ियों से भरा पड़ा है और छोटी बड़ी पहाड़ियां माले के रूप में ही है। इन मालाओं को जब आप पिरोते हैं, मोतियों को जब पिरोते हैं, तो बहुत सारी समस्याएं छोटी होती है, कोई मोती बड़ी होती है, कोई मोती। समस्याएं जब आती हैं तो उसको सॉल्व करने के लिए कौन से धागे का इस्तेमाल करते हैं? सब समस्या का हल, मतलब जो मेरा जितना एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस है उससे क्या हूँ, अगर लोगों से जुड़ पाएंगे तो लोगों से ही हमें एक आइडिया मिलता है कि कौन सा काम करना चाहिए और वो काम कैसे करना है। वो हम हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस या कुछ लोग इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं जो एकेडमिशियन है, रिसर्चर है, जनप्रतिनिधि, इनसे ओपिनियन लेके क्षेत्र होगा, मतलब जैसा एरिया होगा उस स्पेसिफिक सॉल्यूशन बाहर आता है। जैसे कोरापुट हम बोलते हैं कि बोला जाता है कोरापुट को कि कश्मीर ऑफ ओडिशा, कि जो हम कहते हैं ईस्टर्न घाट्स में कोरापुट बसा है, आधा प्लेन एरिया है तो आधा पहाड़ी एरिया है। तो दोनों जगह पे सॉल्यूशन अलग है। जो प्लेन एरिया है उसमें बहुत अच्छे से हमारा मतलब पैडी हो सकता है और बाकी हमारा वेजिटेबल बहुत अच्छा होता है। लेकिन पहाड़ी एरिया में हम देखेंगे तो रागी बहुत अच्छा होता है, टर्मरिक जिंजर बहुत अच्छा होता है, कहीं पे हमारा स्ट्रॉबेरी बहुत अच्छा होता है। एटमॉस्फेरिक कंडीशन देखते तो लोकेशन स्पेसिफिक सॉल्यूशन
यही वो जगह है कि उससे हम आगे बढ़ रहे हैं। क्या कोरापुट यहाँ से बैठ करके पूरे राज्य को कोई संदेश देता है क्या? यस, कोरापुट एक राज्य का जो दक्षिण भाग है उसका केंद्र बिंदु भी माना जाता है, और यहाँ का जो सबर क्षेत्र है उसका प्रचिति बहुत दिनों से। तो कोरापुट में जो एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट हो रहा है या नए इनिशिएटिव लिए जाते, वो राज्य में हर जगह पे फॉलो किए जाते हैं। और एक ये भी है कि कोरापुट में अगर ये हो सकता है तो बाकी सब जगह पे हो सकता है। और कोरापुट ने बहुत सारे मॉडल लाए, जैसे आप देख सकते हैं कि ब्लैक टर्मरिक, काला हल्दी, हाँ जी, हाँ जी। फर्स्ट ऑफ स्टाइल, वहाँ पर हम कोरापुट में जापानीज मिंट ऑयल होता है, जो एरोमेटिक ऑयल है उसका प्रोडक्शन बहुत होता है, लेमन ग्रास हो रहा है। तो कोरापुट में जो इनिशिएटिव लिया गया है वो बहुत सारे जगह पे भी फॉलो हुआ है। जैसे सांस्कृतिक क्षेत्र में अगर देखेंगे आप, तो यहाँ पे पहले डंगर करके लोक फेस्टिवल होता था, लोक महोत्सव होता था, उसको पर्व नामकरण है। उसके बाद में राज्य में सब जिलों में खुद का एक फेस्टिवल आया, कोरापुट नाम से ही दिया गया। यस, अलग अलग क्षेत्र में, जैसे कलांडी में घूमर है, रायगढ़ में चैत्य है, तो ये पर्व से ही इंस्पिरेशन लिया है। तो कोरापुट हमेशा एक ट्रेंड सेटर जैसे आ रहा है। ओके, मुझे एक बात खाली आप बताइएगा, एकदम दिल पे हाथ रख के, कि बहुत सारा अच्छा तो मैं यहाँ पे देखता हूँ, मनोज जी जब यहाँ पे आए हैं तो कोई ऐसी समस्या जो एकदम नीचे का लेवल का बंदा हो जिसकी समस्या है और मनोज जी को लगता है कि नहीं मुझे इसको सॉल्व करना चाहिए। यस, जिले में हमारा 2-3 मैंने जो इस चंद दिनों में जो महसूस किया है, पहला समस्या तो है हमारा सर्विस डिलीवरी। एक हैमलेट यहाँ पे बहुत ज्यादा स्ट्रक्चर है, मतलब 10, 15, 20 हाउसहोल्ड मिल के हैमलेट होता है। हाँ जी। तो इससे हमारा एक्चुअली काम करने का एरिया बढ़ रहा है, डिस्टेंस बढ़ जाता है, तो इस एरिया में कुछ सर्विस डिलीवरी वो वाला सबसे बड़ा समस्या आता है हमें। सेकंड हमें प्रॉब्लम आ रहा है नेटवर्क कनेक्टिविटी, तो उस पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उड़ीसा सरकार बहुत काम कर रहे हैं। हम आगामी दिनों में कुछ नियर अबाउट हमारे टावर भी कंप्लीशन पे आ गए, तो नेटवर्क अच्छे से मिल पाएगा इंटीरियर एरिया में। और थर्ड मैंने जो देखा, जो टूरिज्म हम बहुत ज्यादा बूस्ट हो रहा है कोरापुट में, nearly about 27 to 28 lakh is the annual footfall, and 5,000 plus foreigners are coming to Koraput. तो बहुत अच्छे तरह से बढ़ रहा है, लेकिन वो सस्टेनेबिलिटी पार्ट, जो प्लास्टिक पोल्यूशन हो रहा है, दैट इज वन ऑफ द मेजर चैलेंज फॉर अस। और हम भी वो कम्युनिटी को लेके सबको अवेयरनेस करके, इसमें टाइम लगेगा लेकिन ये चैलेंज को हमें एड्रेस करना चाहिए। ओके, आपने कम्युनिकेशन की बात की। कल हम तेज रफ्तार से एक जगह पहुंच तो गए, लेकिन वहां पहुंचने के बाद हम अपने परिवार से ही दूर हो गए। ऐसी समस्या, वो जो सड़क बना रहे हैं, वहां पे जो मजदूर काम कर रहे हैं, वो लगातार इससे जूझ रहे हैं। ऐसा होता है कि वो 2, 4, 5 दिन काम करते हैं और उसके बाद चले जाते हैं, ऐसा कंसिस्टेंट्स का कहना है। इस पर कुछ फोकस करिए ना थोड़ा सा, कैसे हो सकता है? यस, यहाँ पे हम एक आयाम आता है इसमें कि स्किल OD7 के बाद का वो एरिया है जो OD8 और OD7 के बीच का क्षेत्र है, जहां पर बिल्कुल नेटवर्क जोन से बाहर है। और मुझे लगता है कि वो नेटवर्क जोन से बाहर होने की वजह से वहां पर खतरे भी उनके लिए भी हैं। यस, तो नेटवर्क एरिया हमारे लिए एक चैलेंज रहा है, तो इसलिए जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से 500 प्लस टावर हमारे सैंक्शन हुए, उसमें से हम अभी तक 60 to 70% एयर कर पा रहे हैं। तो जब 100% हो जाएगा तब मेजरली हमारे जितना मेजर मतलब बड़े बड़े हैमलेट्स है, गाँव, उनको कनेक्ट हो जाएगा। वो फर्स्ट है। सेकंड है कि हमें स्किल डेवलपमेंट पे भी बहुत काम करना है। हमारे लोग जो अनस्किल लेबर ज्यादा बाहर निकल रहा है, तो उसको हम सेमी स्किल कैसे करें, और बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज भी है। तो इसलिए हम ITI पॉलिटेक्निक के थ्रू या माइन ITI के थ्रू प्रमोट करने का हमारा एक चल रहा है। ओके, आपने इसे कश्मीर का नाम दिया, जो लोग कहते भी हैं। कभी खुद ऐसा लगा कि चलो कश्मीर घूम के आए, मतलब आपके पूरे क्षेत्र को घूमे? यस, लगता है। आप अगर जब आप विंटर सीजन में आओगे, पर्टिकुलरली देवमाली, हमारा काल्या माली, जितने भी माली है हमारे, तलमाली बोलिए, ये सब माली में अगर आप जाओगे तो टेम्परेचर विल सडनली ड्रॉप टू द 2 डिग्री 3 डिग्री। और इस साल मतलब रिकॉर्ड ब्रेकिंग में दामनजोड़ी में 2.5 डिग्री भी ये हुआ, और कई जगह पे हमारा फ्रॉस्ट भी हुआ है। तो एक
वो एक फीलिंग है कि ठंडा लगता है। सेकंड है कि आप समर में भी आएंगे तो ये जगह का ब्यूटी हो है कि 35 to 40 से ज़्यादा यहाँ पे टेम्परेचर नहीं जाता है। और बहुत सारे जो लोग हैं कि आउटसाइड इंडिया या फिर इंडिया में से भी मेट्रो सिटी में मोस्टली विंटर में बहुत लोग आना यहाँ पे चाहते हैं कि वो एक काम कोजिंग एक इन्वायरमेंट भी मिलता है, नेचुरल ब्यूटी भी बहुत सारा है। एंड हमारे जितने माली है वहाँ पे नेचर आपको 5-10 मिनट में चेंज होते हुए आपको सडनली दिखाई देगा। कभी हवाएं बहेगी तो कभी बादल नीचे आएंगे, कभी बहुत ठंडा लगेगा तो कभी बहुत सनी लगेगा, तो दैट वैरायटीज है। कभी ऐसा हुआ कि वही जो एक पंच लाइन है किसी कॉस्मेटिक का कि ठंडी में गर्मी का एहसास, कभी ऐसा हुआ कि आप ठंड महसूस करने गए हो और अचानक समस्या सामने आ गई हो? जनरली कोरापुट में गर्मी का एहसास होता ही नहीं है। कोरापुट में ठंडी इतना ज्यादा है कि जो लोग बाहर से आते हैं उनका क्लाइमेट के साथ समस्या वाली गर्मी की बात कर रहा हूँ मैं। कभी ऐसा हुआ कि आप घूमने गए हैं, घूमने के मूड से गए और अचानक से 10-20 लोग आ गए, सर ये हमारी समस्या। ऐसा हम एडमिनिस्ट्रेशन का काम हम यही मानते हैं कि लोगों का समस्या होगा हम हमेशा सुनेंगे। बहुत बार होता है कि आप टूर पर निकलते हैं और बहुत अच्छी चीज मैं बताना चाहता हूँ कि जब भी हम गांव में विजिट करते हैं तो महिलाएं आगे आती है और सब जिन्हें समस्या लेके आते हैं उनके साथ हम अच्छे से 5-10 मिनट अगर बात करेंगे तो हमें वो सॉल्यूशन भी मिल जाता है। सर यहाँ पे ट्यूबवेल करेंगे तो यहाँ पे पानी आएगा। एक्चुअल जो ट्यूबवेल समस्या भी उन्हीं की और समाधान भी उन्हीं के पास, समाधान भी उन्हीं के पास होता है, लेकिन इसके लिए बातचीत करना पड़ेगा आपको। और मैं एक मानता हूँ हमारे सर्विस में हम लोगों को, लोग हमारे दुश्मन नहीं, हम भी उनके लिए काम कर रहे हैं। और एक वो उनके साथ अगर वो फीलिंग आ गया कि ये मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर भी उनमें से एक ही है, तो मैं भी गांव देहात में रहा हूँ तो मैं समझता हूँ कि क्या होता है। तो बात करने से वो भी सॉल्यूशन भी लेके आते हैं और बहुत सारे हम इनिशिएटिव भी उनको देते हैं कि लाइवलीहुड में हम ये कर सकते हैं, वो कर सकते, वो एक्सेप्ट भी करते हैं। और एक अच्छा काम करने के बाद यहाँ पे लोग आके ग्रेटिट्यूड भी एक्सप्रेस करते हैं कि सर हमारे यहाँ पे काम हो गया, सर आप आने से मिलता है, ये भी मिलता है। तो एक प्रकार का वो सेटिस्फेक्शन भी है कि मैं जिस चीज के लिए सर्विस में आया था या मैं जो माइंड में मोटो लेके आया हूँ सर्विस में वो हो रहा है। कूल बॉय मनोज को तो मैं देख रहा हूँ, कभी एंग्री बॉय में कन्वर्ट होते हैं? वो कौन सा वक्त होता है? समय मतलब मीटिंग रहते हैं या कभी कोई गलती कर देते हैं तो मेरा मानना है कि सबको अपॉर्चुनिटी देना चाहिए। 2-3 टाइम अपॉर्चुनिटी देते हैं तब भी अगर मानेंगे नहीं तो एट दैट टाइम की एकाध एग्जाम्पल मतलब मीटिंग में जो टारगेट दिए वो कंप्लीट नहीं कर पाए, किसी को बोला है कि आप इंटीरियर विलेज में जाके काम करोगे, अगर वो कर नहीं रहे हैं तो इमीडिएटली कोई ना कोई होगा उसे कॉल कर देते हैं। यहाँ पे हमारा टच भी बहुत अच्छा है, कलेक्टर ऑफिस में या हमारे वेरियस सीनियर लेवल ऑफिसर है उनको खबर आ जाता है कि ये गए नहीं एक्चुअली गाँव में, तो उस टाइम में वो होता है। अच्छा, जस्ट अभी 2 दिन पहले हम जब भुवनेश्वर से निकले, वो संयोग से उसी दिन भुवनेश्वर से एक बिल्कुल फरमान जारी हुआ कि अब कोई अपने दफ्तर में पान पुड़िया नहीं करेगा। यस, कैसे अमल करेंगे उसको? इसको अमल करने के लिए हम पहले हमारे ऑफिसर लोगों को, पहले हमारे स्टाफ है जितना ग्रुप डी एम्प्लॉय से लेके हो गया या हेड ऑफ द ऑफिस हो गए, पहले हम उनका इंश्योर करेंगे कि वो करे ना। सेकंड है कि एक लोगों में हम जो इतने भी लोग हमारे ग्रीवांस में आते हैं या वेरियस हमारे स्कूल कॉलेज है उनके जरिए हम वो अवेयरनेस भी कर रहे हैं। हम होपफुल है कि कुछ दिनों में हम 100% यहाँ पे कर पाएंगे। आप हमारे कलेक्टरेट के कैंपस भी देखिए, कहीं पे आपको स्प्लिटिंग या कुछ किया हुआ मिलेगा नहीं। तो हम सोचते हैं कि कोरापुट में अमल करना बहुत आसान है क्योंकि लोग मानते हैं और लोग बिलीव करते हैं। ओके, मुझे अब एक महत्वपूर्ण सवाल जो मेरे जहन में आ रहा है, क्योंकि हम काफी दिनों से, वैसे तो आप सोशल मीडिया से दूर रहते हैं जैसे बातचीत में हमें पता चला, लेकिन सोशल मीडिया में एक खबर इन दिनों हवा की तरह से दौड़ रही है, रेड मड। क्या सॉल्यूशन है उसका? काफी लोग बीमार हो रहे हैं ऐसा कहते हैं वहां। आप तो सॉल्यूशन में माहिर हैं जैसा आपने बताया,
यदि Yes. उनके पास समस्या है तो सॉल्यूशन भी उन्हीं के पास है, जैसा आपने बताया। उसका क्या सॉल्यूशन है जब तक नहीं मिल पा रहा है लोगों को? देखिए उसके ऊपर नालको का आई थिंक मेडिकल टीम भी गया था, उन्होंने क्लैरिफिकेशन दिया है कि उनकी तरफ से क्लैरिफिकेशन भी इशू है मीडिया में कि कुछ प्रॉब्लम है जो रेड मड की वजह से कुछ प्रॉब्लम होते हैं, लेकिन कुछ प्रॉब्लम जेनेटिक भी है, तो वो अलग चीज है, उसमें हम जाएंगे नहीं। लेकिन हम जो रेड मड पॉन्ड है उसके लिए और अच्छे से सॉल्यूशन करने के लिए हमारा एसपीसीबी का टीम यहाँ से भी विजिट किया था और भुवनेश्वर से भी विजिट किया था। तो उनके जो रिकमेंडेशन है तो वो रिकमेंडेशन लागू करने के लिए हम वो गाँव वाले लोगों से भी बात कर रहे हैं एंड नालको से भी बात कर रहे हैं कि जितना जल्दी वो रिकमेंडेशन पूरा लागू हो जाएगा उतने जल्दी ये इशू रिजॉल्व हो जाएगा। तो देर आर सम टेक्निकल चीजें वो बता रहे थे कि कैसे अंडर वाटर में, वो ग्राउंड वाटर में या Ground कहीं water में आपके water table को- कैनल में भर्ती नहीं होना चाहिए, तो उसके लिए जो प्रोटेक्शन लेयर दिए गए वो और बढ़ाने के लिए उन्होंने बोला है। तो देर आर सम टेक्निकल सॉल्यूशन, देर आर सम फिजिकल सॉल्यूशन, मतलब विजिबल आईज को दिखेगा उस टाइप के सॉल्यूशन उन्होंने प्रपोज किए। वो सॉल्यूशन नालको को लेने के लिए हमारी तरफ से इंस्ट्रक्शन। ओके, ओवरऑल हम सम अप की तरफ चल रहे हैं। ओवरऑल जब डेवलपमेंट की बात आती है तो मनोज सबसे पहले किसको ध्यान देते हैं? और जब डेवलपमेंट की बात आती है तो हमारा सबसे पहले ध्यान रहेगा कोरापुट में जितने लोग रह रहे, हम सबसे ज्यादा डेवलपमेंट में बिलीव है कि लाइवलीहुड रिलेटेड डेवलपमेंट, कि उससे एक सस्टेनेबल उनको लाइवलीहुड मिलता है और उससे उनका लाइफस्टाइल चेंज होता है। जैसे एग्जांपल के विषय में हम कहेंगे कि हमारे यहाँ पे खरीफ पोटैटो, जो खरीफ सीजन में आलू होता है, उसका उत्पाद खाली कोरापुट जिले में ही होता है पूरे उड़ीसा में। 3500 हेक्टेयर हमने वो आलू लिए और उसमें उनको मार्केट में वैल्यू भी इतना बढ़िया मिल रहा है। तो 3500 हेक्टेयर में नियर अबाउट हम देखेंगे तो 7000 से ज्यादा जो है हमारे फार्मर्स है वो बेनिफिट हो रहे हैं। एंड इससे एक सस्टेनेबल उनको, मतलब उन्हें एक टेक्निक पता चल गया कि खरीफ में कैसे हमें आलू लेना है और उसका प्रिजर्वेशन कैसे करना है, वो हम ज़्यादा फोकस करते हैं। सेकंड है, एक टूरिज्म रिलेटेड बहुत कुछ एक्टिविटी हमारे चल रहे हैं कि हम लोकल लोगों को वहाँ पे इन्वॉल्व करें और उनका एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा और कम्युनिटी लेड जो सेंस आता है कि ये करना नहीं चाहिए। बहुत सारी जगह पे हमने अभी गेट लगा दिए है कि वो लोग खुद ही चेक करते हैं कि आप मतलब यहाँ पे जो गाइडलाइन है वो दिए तो उस हिसाब से ही आप काम करोगे, कि टेंट नहीं लगाओगे, कहीं पे कचरा नहीं करना है, वो लोगों को अवेयर कर रहे हैं। तो हमारा फोकस रहेगा डेवलपमेंट ले, लाइवलीहुड में हम ज्यादा फोकस करेंगे। सेकंड है, जो अपॉर्चुनिटी हमारे लिए खुल रहा है कि भारतमाला प्रोजेक्ट के अक्रॉस 7 ओपनिंग हम कोरापुट जिले में मिला है हमें। तो ये 7 ओपनिंग के अक्रॉस जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होना चाहिए, वेदर इट इज पेट्रोल पंप होगा, ईटरी होगा, या उस गाड़ी का डेवलपमेंट के लिए या गोडाउन होगा, जैसे एचएल है हमारा तो एयर स्पेस सेक्टर में, उस टाइप का सस्टेनेबल डेवलपमेंट करने का हमारा ज्यादा फोकस है। ओके, मैं भारतमाला पे वापस नहीं आना चाह रहा था, लेकिन आपने भारतमाला को ले आया फिर से वापस। एक सवाल रह गया जहन में भारतमाला को लेकर के। हम काफी हद तक 7 को हम क्रॉस कर गए हैं, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट रहा। जब हम 8 की तरफ चलते हैं तो वो जो आपका बहुत लंबा 1.5 किलोमीटर लगभग एक ब्रिज बन रहा है आपका, हाईएस्ट भी वहां पर पिलर्स भी है, वो एरिया जो है वो काफी हद तक डिफॉरेस्टेशन हुआ, लेकिन एफॉरेस्टेशन का ऑप्शन अब तक उनके पास में नहीं है, ऐसा उनका बाकायदा ऑफिशियल बाइट में है। बाइट एफॉरेस्टेशन के लिए जो भारतमाला प्रोजेक्ट हमारा जो 5 ब्लॉक में जा रहा है अक्रॉस द 5 ब्लॉक, तो उनके लिए हमने सीए लैंड भी बहुत सारा आइडेंटिफाई कर दिया है। और हाँ, कोरापुट एक डिस्ट्रिक्ट है कि जहाँ पे आपको अफॉरेस्टेशन के अगर देखेंगे आप कि हमें करना है, तो हमें वो प्रोजेक्ट स्पेसिफिक तो अफॉरेस्टेशन का क्या स्टेटस है वो स्पेसिफिक अभी मेरे पास नहीं है। लेकिन कोरापुट में एक बात बहुत अच्छी हुई कि इस साल जो इनिशिएटिव चालू है पिछले 2 साल से, एक पेड़ माँ के नाम, उसके अंदर 1 करोड़ 9 लाख हमने प्लांट लगाए और उसमें से 77 लाख ये जो कॉफी रिलेटेड प्लांटेशन हुआ है जिससे हम लाइवलीहुड मिल सकता है। और बाकी 15 लाख, एक्चुअली 77 लाख जो शेड है और 15 लाख हमारा कॉफी प्लांटेशन हुआ और 15 लाख फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने लिया है। तो कोरापुट में प्लांटेशन का कभी अभाव नहीं है
और हमारे लोग बहुत इंथुजियास्टिकली इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। अगर भारतमाला का कोई पर्टिकुलर उनका इश्यू होगा वो एडमिनिस्ट्रेशन जरूर सोल्व। चलिए, एक तरह कम्युनिकेशन जिस पर आप फोकस करेंगे, मुझे लगता है जैसा आपने कहा है, और चल भी रहा है उस पर काम। डेवलपमेंट में काफी सब कुछ जैसा आप कह रहे हैं कि लाइवलीहुड पर भी काफी काम हो रहा है। मनोज, एकदम प्रैक्टिकली बताइएगा कि कौन सा काम मनोज यहाँ जाने से पहले करके जाएंगे। जैसा कि ऑफ द रिकॉर्ड जो चर्चा हो रही थी तो प्रीडिसेसर और सक्सेसर्स की बात हो रही थी, तो आपका सक्सेसर उसको प्रीडिसेसर्स के एक एग्जाम्पल के रूप में रख दे। देखिए, मैं मानता हूँ कि सर्विस पर देयर शुड बी कंटिन्यूटी इन एडमिनिस्ट्रेशन। तो कंटिन्यूटी रहेगा तो एक काम मैं ले रहा हूँ या मैं काम मैंने किया, इट इज नॉट देयर। जो काम टेकन अप किए वो अच्छे से कंटिन्यू करेंगे, उसमें सिस्टमेटिक चेंज लाने तो सिस्टमेटिक चेंज लाएंगे। इंस्टीट्यूशनलाइज होना चाहिए काम, कि एक आदमी आके कुछ करके गया फिर उसके बाद डिसकंटिन्यू होगा। उससे अच्छा एक इंस्टीट्यूशन करके उसका प्रॉपर सिस्टमेटिक फॉलोअप करने का फॉर्मेट लेके आगे बढ़ेंगे, वो हमारा टारगेट है। और रिसेंटली हमने 25 मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट की जो कुछ हिस्टोरिकल डिमांड है, कुछ नए हमने फाइंड आउट किए आफ्टर डिस्कशन विद ऑल द मेंबर्स। ऑफिसर हो गए, जनप्रतिनिधि हो गए, लोगों से डिस्कशन करके उनके क्या समस्या वो लेके हमने 25 प्रोजेक्ट लिए। और हम चाहते हैं कि हमारे टेन्योर में एटलीस्ट वो प्रोजेक्ट फुल स्पीड में चालू हो जाए। यस, एंड उसके बाद वो चालू हो जाए। जैसे हमारा एक इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट के बारे में हम बताना चाहते हैं कि यहाँ पे जिंजर कल्टिवेशन, आदा कल्टिवेशन, टर्मरिक हल्दी कल्टिवेशन, ब्लैक टर्मरिक, कॉफी प्लांटेशन, और नया हम लेके आ रहे हैं कोकोआ प्लांटेशन, जिसमें चॉकलेट के लिए जो इंडिया में डिमांड बढ़ रहा है। ये सब प्रोजेक्ट को हम और 10 गुना बढ़ाने चाहते हैं कि अभी जितना हम कर रहे हैं उससे ज़्यादा 10 गुना कैसे बढ़ाएंगे और डायरेक्टली लोग कैसे बेनिफिट पाए, इसके ऊपर हमारा फोकस। देन सेकंड, हमारे कनेक्टिविटी के लिए रेलवे के भी 2 नए प्रोजेक्ट आ रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि मेरे टेन्योर में वो प्रोजेक्ट का पूरा कॉम्पेंसेशन देके उनका काम एडवांस लेवल में पूरा चला जाए। तो पूरे देश भर में तो देखिए चर्चा होती है चाय पर, लेकिन कोरापुट में बैठेंगे तो क्या आप कहेंगे कॉफी पर चर्चा? यस, श्योर। कोरापुट में भी कोरापुट कॉफी ले रहे, ओडिशा असेंबली में भी मिल रहे, दिल्ली में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पार्लियामेंट में भी आपको कोरापुट कॉफी मिलेगा। आपके दफ्तर में? हमारे दफ्तर में भी हम कोरापुट कॉफी बाकी लोगों को प्रमोट करेंगे। मैंने चाय पिया, हम चॉइस देते हैं। चलिए, एक अंतिम और बिल्कुल व्यक्तिगत सवाल ये है कि मनोज बहुत अच्छे कूल बॉय की तरह से प्रेजेंट करते हैं अपने आप को, और जब सवाल का जवाब आता है ना तो बड़े प्यार से उसको ऐसे साइड करते हैं जिससे कि जवाब भी हो जाए। और एडमिनिस्ट्रेशन छोड़ के राजनीति का कोई मन बना रहे हैं क्या? हाँ, नहीं, ऐसे कभी मन नहीं था। मेरा नहीं, प्रैक्टिस तो नहीं? नहीं, कभी नहीं। ये मेरा मतलब हर एक का एक स्टाइल रहता है कि हम बात करेंगे और हमें जो पॉइंट पे लेड करना है वो पॉइंट पे लेके जाएंगे। भारतमाला। खैर, चलिए, बहुत अच्छा लगा मनोज आपसे बात करके। इसे वाइंड अप करते हुए एक ही बात कहूंगा कि जैसा इन्होंने कहा कि हम बात करेंगे लेकिन अपने बिंदु पर वापस लाएंगे। भारतमाला प्रोजेक्ट पर हम बात कर रहे थे, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट जैसा मैंने व्यक्तिगत तौर पे फील किया। हालांकि वहां पर सावधानी के लिए 100 की लिमिट रखी गई है, 100 किलोमीटर प्रति घंटे की लिमिट रखी गई है, लेकिन हमने उस सड़क पर महज चैलेंज को देखने के लिए कि कितना अच्छा बना 160 की गति से हमने गाड़ी चलाई, बहुत अच्छा रहा। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, कोई इसमें लाग लपेट नहीं है, कोई इसमें राजनीति नहीं है, सिर्फ मेरा व्यक्तिगत अनुभव मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं मनोज, और काफी अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो पूरे देश भर में तो देखिए चर्चा होती है चाय पर, लेकिन कोरापुट में बैठेंगे तो क्या आप कहेंगे कॉफी पर चर्चा? यस, श्योर। नेटवर्क एरिया हमारे लिए एक चैलेंज रहा है। ठंडी में गर्मी का एहसास। कूल बॉय मनोज को तो मैं देख रहा हूँ, कभी एंग्री बॉय में कन्वर्ट होते हैं? रेड मड।